चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पर, है ना। तो हमारा जो लास्ट क्रॉप बचा था वो था सिल्क। ये कोई फसल नहीं है, ये उगाई नहीं जाती है। ये एक कीड़ा होता है, उससे निकाली जाती है, सिल्क वॉर्म से निकाली जाती है, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म इसे प्रोड्यूस करता रहता है, और इस प्रोसेस को जिससे सिल्क बनाई जाती है इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ की बात कर देते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे, क्या लाइफ सुधारने के लिए, किसकी, फार्मर्स की लाइफ सुधारने के लिए क्या क्या किया। पहले, सबसे पहले लाए लैंड रिफॉर्म्स। क्या लाए? लैंड रिफॉर्म्स। पहले क्या था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थे, कुछ लोगों के पास नहीं थे। तो इन जो कांग्रेस थी, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने सोचा रिफॉर्म करने का कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए लैंड। पर ये बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हुआ, ये सिर्फ नाम के लिए था और कुछ नहीं। और आज भी आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है ना। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया और एकदम से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, उसी को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बात करें जैसे, तो गवर्नमेंट ने क्या खुलवा दिए? ग्रामीण बैंक्स खुलवा दिए। क्या खुलवा दिए? ग्रामीण बैंक्स खुलवा दिए। जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं वो फार्मर्स को क्या दे देते हैं? चीप लोन्स दे देते हैं। मतलब लोन जो देते हैं उस पर बहुत कम इंटरेस्ट लगता है, और क्रॉप का इंश्योरेंस भी किया जाता है। अब क्रॉप का इंश्योरेंस तो ये लोग ऐसे बोल देते हैं जैसे लाखों रुपए दे देंगे, पर देते कुछ नहीं है क्रॉप के इंश्योरेंस पे, बस नाम का ही है क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। फिर बात करें वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो, है ना। अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की, तो वेदर बुलेटिन्स मतलब जो मौसम हाल है वो बताते हैं कि आज बारिश होनी है, कि आज मौसम मौसम के ये अंदाजे पे चलती है ना, प्रोडक्शन पे चलती है, प्रोबेबिलिटीज़ पर चलती है ना, ज़रूरी नहीं है कि हो वैसा ही, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अपने इंडिया में जो बुलेटिन दिखाई जाती है, वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है, वो ज़्यादातर गलत ही होती है। एक दिन जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैं कॉलेज जा रहा था। अब मैं सुबह सुबह वेदर रिपोर्ट देखकर निकला और बोला गया कि बारिश होगी, तो मैं छाता लेकर गया। अब छाता लेकर गया तो सब लोग देखकर हंसे कि आज तो बिल्कुल मौसम ओपन है ना। दोस्त वगैरह बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाए कि भाई क्या है ये, छाता वाता लेके क्यों आए, लड़की हो क्या, अब धूप लग रही थी तुमको जो छाता लेके आए, ऐसा। तो फिर दूसरा दिन क्या हुआ? दूसरा दिन बोला गया कि आज बिल्कुल मौसम खुला रहेगा। अपन बिना छाते के पहुंच गए और उस दिन बारिश ही बारिश हो गई। तो उस दिन बिल्कुल भरोसा उठ गया, किस पे? वेदर बुलेटिन पर से, ठीक है। अब बात करें एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो, और क्या बताया जाता है? एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स भी चलते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं, उस क्रॉप के बारे में बताते हैं, क्या क्या यूज़ करना चाहिए वो सब बताते हैं, और किस मिट्टी में कौन सी क्रॉप ज़्यादा अच्छी होती है ये सब दिखाया जाता है उसमें। तो ये सब किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी फिक्स करके रखा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि आपका हम जो भी क्रॉप होगा इससे एक इतने रेट में लेंगे, इससे कम में नहीं लेंगे। इससे फार्मर्स को ये फ़ायदा होता है कि जिसमें उनको फ़ायदा समझ में आए, जिस क्रॉप में वो ज़्यादा निकाल सकते हैं और उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अच्छा खासा है, तो वो लगा लेते हैं। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये पहले ही बता देती है गवर्नमेंट, है ना, पहले ही अनाउंसमेंट करा देती है, जिससे फार्मर्स को आसानी होती है फसल चुनने में, है ना, कि कौन सी फसल उनको लगाना है। इस्टेब्लिश्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये नई नई अपने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स प्लस सीड्स वगैरह निकालते रहते हैं, है ना। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, है ना। वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए गए। फिर क्या हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक क्रेडिट कार्ड टाइप का होता है जिसमें जो किसान के पास ज़मीन होती है उस हिसाब से उसका अमाउंट देखा जाता है कि वो उतने तक का क्रेडिट कार्ड बना सकता है, बनवा सकता है, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी चलाई गई। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, है ना। आज का चैप्टर ख़त्म होता है, और मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि पढ़ाई लिखाई करिए। रोमांस में क्या रखा है? गन्ने के खेत में जाएंगे तो गन्ने ही पढ़ेंगे, समझ गए।
तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, है ना। तो बस लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।